माई सेल्फ सुशांत सिंह। वेलकम टू माई चैनल मैक्सवेल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 5वां वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ और आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन उसके पहले बच्चों प्लीज जो है जो पुराने 4 वीडियोस हैं उसको जो है आप पहले देख लीजिएगा, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तब आप नॉमेनक्लेचर की ओर बढ़िएगा। जो आज की क्लास है ये क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हर तरह के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप लेवल तक, कंपटीशन लेवल तक हम IIT के नॉमेनक्लेचर को लेकर, IIT तक नॉमेनक्लेचर को लेकर जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे किसी का भी नाम है, जैसे दिमाग में आता है सर IUPAC नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, IUPAC नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी। लाखों करोड़ों तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नेचर में पाए जाते हैं। अच्छा, सभी कंपाउंड का नाम याद कर पाना संभव नहीं है। आप ये सोचिए कि सारे कंपाउंड का आप नाम याद कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और हर देश की लैंग्वेज क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जगह जगह पर लैंग्वेज क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो हम उसको पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, हिंदी में ही इतने नाम है उसके। चाइना में कुछ किसी और नाम से उसको जाना जाता है, अमेरिका में वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक समस्या उत्पन्न हुई कि भाई लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो सबका नाम अगर हर देश अपने अपनी भाषा के हिसाब से याद करना शुरू कर दे तो बड़ी दिक्कतें आगे चल के आएंगी। इसीलिए एक संस्था बनाई हुई है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर देखिए सबका फुल फॉर्म लिखा भी हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक ये संस्था ने क्या किया, रूल्स बनाए। कहा कि भैया देखो, आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रटना नहीं है, मैं रूल बना दे रहा हूं। रूल क्या करते हैं, हर देश में भेज दिया जाएगा, वहां के बच्चों को वही रूल पढ़ाया जाएगा जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और उस रूल को फॉलो करते हुए आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो इससे समस्या नहीं आएगी। हर जगह उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही नाम होगा। तो चलिए नॉमेनक्लेचर की अब सीधे शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये बताइए, जैसे मेरा नाम क्या है, सुशांत कुमार सिंह। तो सुशांत मेरे नाम का मेन वर्ड हो गया, जिसको हम लोग एक वर्ड उसको बोलते हैं मेन वर्ड, या आप बोल सकते हैं रूट वर्ड, मेन वर्ड या रूट वर्ड। अच्छा ये बताइए, कुमार और सिंह क्या है, हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। अगर नाम के बाद लिखा जा रहा है तो उसको बोलते थे क्या, प्रत्यय। अगर पहले लिखा जा रहा है तो उसको बोलते थे उपसर्ग। जैसे सुशांत के आगे लगा दिए कुमार सिंह, तो कुमार और सिंह दोनों क्या हो गए, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। कितने सफिक्स हो गए, 2। अब मेरे नाम के आगे आपने लगा दिया श्री श्रीमान अति महान सुशांत कुमार सिंह। तो श्री श्रीमान अति महान, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी की सारी चीजें हो गई प्रीफिक्स। क्या हो गई, प्रीफिक्स, पहले आकर फिक्स हो गया। तो याद रखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। याद रखना मेरे बाएं हाथ का पंजा, याद रखना मेरे बाएं हाथ का पंजा। अगर बाएं हाथ का पंजा, आप ये शुरू से एक ट्रिक बना के चलिए कि बाएं हाथ के पंजे को फॉलो करेंगे। तो मैं नाम दे रहा हूं, ये जो बीच वाला है, सेंटर वाली उंगली है, इसको बोलते हैं रूट वर्ड। बच्चों क्या बोलते हैं, रूट वर्ड, या इसी को आप बोल सकते हैं मेन वर्ड। इसके बाद ये जो 2 उंगलियां हैं इनको बोलते हैं सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। यानी आप इसको बोल सकते हैं S1, 1 माने प्राइमरी, S माने सफिक्स, S2 सफिक्स सेकेंडरी, और इन दोनों को आप बोल सकते हैं प्रीफिक्स। 2 प्रीफिक्स इस्तेमाल होंगे, ये है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स, P1 एंड P2। याद रखिएगा, ये क्या है, रूट वर्ड, ये क्या है P1, ये क्या है P2, ये क्या है S2, ये क्या है S1, ये क्या है रूट वर्ड, ये क्या है P1, ये क्या है P2। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो 5 चीजों की जरूरत आपको पड़ सकती है मैक्सिमम। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में 5 की जरूरत आपको पड़े। याद रखना बच्चों, इतना सिस्टमेटिक तरीके से मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैंने YouTube पे भी बहुत जगह पे सर्च किया कि देखें कैसे कैसे लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है, तो बहुत ही इफेक्टिव नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो वीडियो आपको देने जा रहा हूं या आप सिखाने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये फॉलो करिएगा। आप सबके पास बाएं हाथ है, बाएं हाथ के पंजे को फॉलो करिएगा। ठीक है, यही बाएं हाथ का पंजा देखिए मैंने ऐसे यहाँ पे बनाया भी है, ड्रॉ भी किया हुआ है। ठीक है, बाएं हाथ के पंजे को, ये अंगूठा हो गया, ये बीच वाली उंगली हो गई। तो बीच वाली उंगली को मैंने क्या नाम दिया बच्चों, इसको क्या नाम दिया मैंने, रूट वर्ड। आप लोग भी ऐसे ही नोट कर लेंगे, रूट वर्ड, मेन वर्ड। लगभग जो है 10 वीडियो में आपको नॉमेनक्लेचर पे दूंगा, लेकिन बेसिक्स तो आपका आज के पहले वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो केसेस आते रहेंगे तमाम। ये चीज हर 10 वीडियो में चलेगी, बाएं हाथ का पंजा।
तो इसको बोलते हैं रूट वर्ड या इसी को बोलते हैं मेन वर्ड, ठीक है। इसके बाद ये जो उंगली है आपकी, ठीक है, इसको बोलते हैं S1 प्राइमरी सफिक्स, इसको बोलते हैं यह कानी उंगली S2 सेकेंडरी सफिक्स, इसको बोलते हैं P1 प्राइमरी प्रीफिक्स और इसको बोलते हैं P2 सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये 5 चीज याद रखना। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अगर आपको सीखना है, बीच में लिख दिया आईयूपीएससी, ये पंजा याद रखिएगा भाई, ठीक है। अगर ये पंजा आपको याद है, बाएं हाथ का पंजा, दाहिने हाथ का नहीं, ये वाली उंगली क्या है, रूट वर्ड, ये क्या है P1, ये क्या है P2, ये क्या है S2, ये क्या है S1, तो नॉमेनक्लेचर बहुत आसान कर दूंगा मैं आप सभी लोगों के लिए। पूरा बोर्ड आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पांचों हैं क्या, जरा इसको भी समझा दीजिए बारी बारी कि ये पांचों का मतलब क्या है, किसी कंपाउंड के अंदर इन पांचों का क्या मतलब है। तो अगला टॉपिक वही, आप इसको नोट करिए तब तक। चलिए बच्चों, ठीक है। देखिए, तो अब आपको ये बताने जा रहा हूं मैं कि इन पांचों का मतलब क्या है, रूट वर्ड का मतलब क्या है। अच्छा, जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलता है तो उसके अंदर कुछ हो चाहे ना हो बच्चों, कार्बन तो जरूर होता है। तो मैं याद रखिएगा, मैं अभी आपको सबसे पहले बता रहा हूं रूट वर्ड का मतलब। तो रूट वर्ड का मतलब कुल कितने कार्बन है गिन लो। अच्छा, जो बच्चे नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं उनको लग रहा होगा नहीं, रूट वर्ड का मतलब तो होता है प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूं। मैं ये मान के बता रहा हूं कि आपको एक भी नॉमेनक्लेचर नहीं आता, आपने जीवन में कभी नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा। तो अभी मेरा यही एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा। रूट वर्ड का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, कंपाउंड में कितने कार्बन एटम। तो सबसे पहले इन पांचों में आप खोजेंगे रूट वर्ड। क्या खोजोगे, रूट वर्ड, उसको लिख देना। उसके बाद खोजोगे S1, उसके आगे लिख देना जैसे जिस सीक्वेंस में है। उसके बाद खोजोगे S2, उसके आगे लिख देना। चौथे नंबर पे खोजना P1, लेकिन इसको रखना रूट वर्ड के आगे। जैसे मेरा नाम सुशांत कुमार सिंह है, आपको लगा हमसे बड़े हैं, इनके आगे श्री श्रीमान लगा दें, तो श्री लगा दिए, फिर श्रीमान लगा दिए। सबसे आखिरी में खोजते हैं P2, लेकिन लिखते हैं सबसे आगे, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या खोजोगे, रूट वर्ड। तो अब कुछ चीजें बच्चों आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे अगर हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसके अंदर एक कार्बन है, कितना कार्बन है, एक। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर एक कार्बन है तो लिखते हैं मेथ। अगर दो कार्बन है, C1 है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ। अगर तीन कार्बन है तो प्रोप। अगर चार है तो ब्यूट, अंग्रेजी वाला बट नहीं पढ़ना है, ब्यूट पढ़ना है, BUT ब्यूट। पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो, ये मैं आप लिखते जा रहा हूं, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नोन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। ठीक है, ऐसे लिखते अब चले जाएंगे। मैं कुछ ओरली बोल दे रहा हूं, स्पेस नहीं है। 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक, 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक, 17 है तो हेप्टाडेक, 18 है तो ऑक्टाडेक, 19 है तो 19 कार्बन है तो 9 के लिए क्या लिखते हो, नोन, नोनाडेक। 20 है तो 20 वाले का मैं यहां लिख दे रहा हूं, 20 वाले का C20, 20 कार्बन है तो EI कॉस। आप सोच रहे होंगे सर क्यों इतना ज्यादा तक का बता रहे हैं। ठीक है, इतना तो किताबों में नहीं मिलता है। जानिए, मैं आपको 20 कार्बन तक का नॉमेनक्लेचर करना सिखा दूंगा बड़े आराम से। तो ये देखिए, 12 के बाद मैंने बोल दिया, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक, 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक, 17 है तो हेप्टाडेक, 18 है तो ऑक्टाडेक, ठीक है, 19 है तो नोनाडेक और 20 है तो EI कॉस। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, देखो, जब सबसे पहले आप क्या खोजोगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड मान लो कंपाउंड में 4 कार्बन, लिख देना ब्यूट। कंपाउंड में 10 कार्बन है, लिख देना डेक। कंपाउंड में एक ही कार्बन है, लिख देना मेथ। अब ये बताओ, जो कार्बन होंगे इनके बीच में बॉन्ड भी होगा, या तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, या तो कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड होगा, या तो कहीं कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो याद रखिए, इसके जस्ट बाद लिखते हैं S1। अगर कार्बन कार्बन में सब का सब सिंगल बॉन्ड है, क्या कौन सा बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, तो लगा देते हैं एन। आप लोग पढ़े होंगे एल्क एन, एल्क ईन। मेरे वीडियोस को देख लीजिए, ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है, जो पुराना 4 वीडियो दिया हूं। एल्क आइन। तो देखिए, तो अगर कार्बन कार्बन में एक भी डबल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे, ईन।
अगर कार्बन कार्बन में एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे? आइन। सब सिंगल होगा, यहां देखो मैं बोल रहा हूं सब सिंगल होगा तो एन। कार्बन कार्बन में सब सिंगल होगा तभी एन लिखोगे। अगर एक भी डबल आ गया तब इन लिखेंगे, और अगर एक भी ट्रिपल आ गया तो आइन लिखेंगे। ठीक है। कई लोग क्या सोच रहे हैं सर रूट वर्ड के आगे आप आर लिखे, आर का मतलब क्या है? जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं ना वेरिएबल एक्स वाई जेड, वैसे केमिस्ट्री में एक वेरिएबल होता है आर, और आर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या मतलब होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जनरलाइज्ड वे में है, जैसे 4 कार्बन है तो आर की जगह हो जाएगा ब्यूट, 5 कार्बन है तो आर की जगह हो जाएगा पेंट। अगर कहीं आर लिखा हुआ आ गया तो इसके लिए लिखते हैं एल्क। क्या लिखते हैं? एल्क। देखिए जोड़ने पे होने क्या? एल्क एन, एल्क इन, एल्क आइन, पढ़े ना हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले खोजेंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड हो गया। उसके बाद खोजेंगे यस1, यस1 आपका हो गया। यस2 का मतलब क्या है? दिस इज फॉर फंक्शनल ग्रुप, फॉर फंक्शनल ग्रुप, फॉर फंक्शनल ग्रुप। इसका टेबल मैं आपको अलग से बता के दिखाऊंगा, इसमें भी एक अलग टेबल बनेगा, आपको कई चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको तीसरे वीडियो में दिया है, सब कुछ आप देख सकते हैं जाके। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। इसका नाम क्या लिखते हैं आईयूपीएससी में वो नहीं बताएं, बाकी स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन सब कुछ हो चुका है फंक्शनल ग्रुप का। तो अभी ये टेबल आपको अलग से समझाता हूं। सबसे पहले आप क्या खोजेंगे? रूट वर्ड, फिर क्या खोजोगे? यस1, फिर क्या खोजोगे? यस2। ये तीनों लिखने के बाद, ये देखिए तीनों लिख लिए, रूट वर्ड S1 S2। ये तीनों लिखने के बाद चौथे नंबर पे देखेंगे कि हमारा का ऑर्गेनिक कंपाउंड रिंग टाइप का भी तो हो सकता है, क्लोज्ड भी तो हो सकता है, साइक्लिक भी तो हो सकता है। तो अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है तो रूट वर्ड के आगे ध्यान देना, आगे मतलब पहले लगा देंगे साइक्लो। अगर नहीं है, अगर साइक्लिक नहीं है, ओपन है, खुला टाइप का है तो कुछ नहीं लगाएंगे, और अगर साइक्लिक है तो लगा देंगे साइक्लो। और क्या भाई? ठीक है। ये 4 चीजें लिख लिए। अंगूठा बचा है, सबसे आखिरी में खोजेंगे इसको, सबसे आखिरी में। अच्छा, ये चारों लिखने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई चीज छूट गई है जिसके नाम का जिक्र अभी तक नहीं किया गया है, तब आप उसको लिखेंगे P2। क्या लिखेंगे? उसको लेके चले आएंगे कहां? P2 में। P2 को मैं बड़े प्यार से नाम देता हूं बचा कुचा। सब लिख लिए तब आया। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अच्छा, कुछ लोग इसको भी बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना बच्चों, मैं एकदम किनारे हट गया हूं, आप लोग देखते रहिएगा, बोर्ड दिखे आपको। जो लोग इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप एकदम गलत पढ़ाते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आप देखिए, अगर बचे कुछ, अगर आपको कहीं फ्लोरीन मिल जाए तो क्या लिख दोगे? फ्लोरो। क्लोरीन मिल जाए तो क्या लिख दोगे? क्लोरो। ब्रोमीन मिल जाए तो क्या लिख दोगे? ब्रोमो। छोटा छोटा लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। आयोडीन मिल जाए तो क्या लिख दोगे? आयोडो। अगर बचे खुचे में NO2 आ जाए तो क्या लिख दोगे बच्चों? नाइट्रो, नाइट्रो। अगर NO आ जाए तो क्या लिख दोगे बच्चों? नाइट्रोसो। अच्छा, बचे खुचे में अगर एक कार्बन आ जाए, एक कार्बन, अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे एक कार्बन आएगा, हम तो यहीं पे सब गिन लेंगे, बचने देंगे ही नहीं। आएगा, अभी केस आएगा ब्रांचिंग वगैरह का, तो मैं आपको एग्जांपल के समय आपको समझाऊंगा। अभी केवल आप ये टेबल बनाएंगे। एक कार्बन बचे खुचे में आ गया तो लिख देंगे मेथ। एक कार्बन के लिए मेथ ही तो लिखते हैं, लेकिन बचे खुचे में आया है तो आगे लगा देंगे वाइयल, मिथाइल। 2 कार्बन अगर आ गया लाइन से तो इथाइल। 2 के लिए इथाइल, तो बताओ 3 के लिए प्रोपवाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए पेंटाइल, 6 के लिए हेक्साइल, 7 के लिए हेप्टाइल, 8 के लिए ऑक्टाइल, 9 के लिए नोनाइल। तो अगर R आ गया तो क्या लिखोगे? एल्काइल। अगर R आ गया तो क्या लिख दोगे बच्चों? एल्काइल। ठीक है ना। अच्छा, आप देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि O से एक कार्बन लगा हुआ ऐसे आ जाए, O से एक कार्बन लगा हो ऐसा आ जाए, तो एक कार्बन के लिए एल्क और O से लगा, सॉरी, एक कार्बन के लिए मेथ, एल्क बोल दिया मैंने, एक कार्बन के लिए मेथ और O से लगा है ऑक्सी, मिथॉक्सी। O से कभी कभी 2 कार्बन ऐसे लगे हुए आ जाएंगे, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एथ और O से लगा है ऑक्सी। और अगर R लगा हुआ, अगर 3 आ गया तो प्रोपॉक्सी, 4 आ गया ब्यूटॉक्सी, 5 आ गया पेंटॉक्सी, 6 आ गया हेक्सॉक्सी, R लगा हुआ आ गया। R मतलब कितने भी कार्बन, तो एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी।
खत्म कहानी। इसको याद रखिएगा, ये बचा खुचा है, ये दिखेंगे तो इनका नाम आप अंगूठे में डाल देंगे, P2 बचा खुचा। ये S1 में तीने वर्ड में है एन इन आइन, कहानी खत्म। संस्कृत में पढ़ते हैं ना चलती चलता है चलंती, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना गो वेंट गॉन, तो केमिस्ट्री में भी होता है एन इन आइन, पढ़ लीजिए। P1 में एक ही वर्ड है साइक्लो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा साइक्लिक है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। देखो लिखने का सीक्वेंस ये है, जैसे इसका नाम अगर तुम S1 के बाद लिख दोगे तो कट के 0 नंबर पाओगे। लिखने का सीक्वेंस ये है, लेकिन खोजने का सीक्वेंस पहले ये, फिर वो, फिर ये, तभी आप सक्सेस होंगे। अगर आप सोचिए डायरेक्ट पहले हम यही लिख दें तो वो भी कर लेंगे जब आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी एक्सपर्ट नहीं ना हुए हैं, अभी तो स्टार्ट किए हैं ना नॉमेनक्लेचर। तो अब बात आई सर, अभी तो मान लीजिए सारी ट्रिक, अब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप का भी टेबल लगे हाथों बता दूं, तब आगे बढ़ेंगे भाई, देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको नोट करिए। तो देखिए बच्चों, आपके सामने फंक्शनल ग्रुप का जो है टेबल मैंने बना दिया है। आपको इतने नाम याद करने हैं, याद रखिएगा। ये फंक्शनल ग्रुप बहुत पहले तीसरे वीडियो में भी आपको मैं समझा दिया हूं स्ट्रक्चर के साथ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दिया है मैंने, ठीक है, और फिर उसका फार्मूला लिख दिया है कि इस फॉर्म में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। और उसके दो नाम आपको याद करने हैं, एक P2, अब P2 आप समझ रहे होंगे, बाएं हाथ के पंजे में अंगूठा P2, और एक S2 इसमें लिखे थे फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो कई लोग कह रहे हैं सर P2 में तो आप बनवाए थे बचा कुचा, ये बचा कुचा भी हो जाएगा क्या? कभी दिमाग में आ रहा होगा बहुत क्वेश्चन, तभी तो करो नॉमेनक्लेचर में 10 वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे। चलिए अभी तो खाली आपको टेबल्स आज के वीडियो में बता रहा हूँ, सारे ट्रिक्स बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको याद करना है। ये P2 वाला नाम भी याद करेंगे, ये वाला नाम अगर आप जो 2-4-10 दिन बाद भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये वाला तो कंपल्सरी है, S2 वाला नाम। ये नाम जितना जल्दी हो सके याद कर लो, अभी तुरंत वीडियो देखने के तुरंत कुछ देर बैठ के रट डालना, ये नाम याद कर लेना। कभी भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई देगा तो उसका नाम होता है ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक नाम और होता है, वो भी बताऊंगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा आप लोगों से तब। इन सब में कुछ स्पेशल केस बनते हैं जो कंपटीशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वो सारे स्पेशल केस में जब एग्जाम्पल समझाऊंगा तो वहां बताऊंगा। ठीक है, एस्टर का मतलब COO। अच्छा, इस तरह इसका मतलब होता है एक वैलेंसी फ्री है, इसका मतलब 2 वैलेंसी फ्री है। अच्छा, इसका नाम देखो ऑक्सी कार्बोनिल P2 वाला नाम होगा और S2 वाला नाम होगा OH। आपको S2 वाला नाम पहले याद करना है, बार बार जोर देना हूं इस चीज पे। S2 वाला नाम तो पहले तत्काल प्रभाव से याद कर लीजिए, P2 वाला नाम कुछ दिन बाद भी याद करेंगे, चल जाएगा काम। ठीक है। अच्छा, एसिड हैलाइड, हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन, तो इसका फार्मूला होता है COX मतलब हेलोजन। तो इसका P2 वाला नाम है हेलो कार्बोनिल और S2 वाला जो मेन नाम है ऑयल हैलाइड। अब याद रखो, अगर यहाँ क्लोरीन होता COCl तो ऑयल क्लोराइड, अगर यहाँ ब्रोमीन होता COBr तो ऑयल ब्रोमाइड। तो ये ध्यान देना, ठीक है। हैलाइड लिख दिया हम तो इसमें चारों आ गए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फिर आपका एमाइड CONH2 फार्मूला के लिए एमाइड, S2 वाले नाम पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। नाइट्राइल CN फार्मूला होता है, नाइट्राइल ही लिखते हैं। CHO दिखाई देगा तो अल, याद रहे H बीच में रहे, H बीच में रहे। CHO मतलब एल्डिहाइड तो अल। CO ऐसे 2 डंडे खाली हैं इसके, 2 वैलेंसी है, बाई वैलेंट, तो ये आपका हो गया ओन। अच्छा, इसका देखो P2 वाला 2 नाम है, कीटो या ऑक्जो, जो मन करे आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, दोनों सही है, दोनों पे नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर अल्कोहल हो गया OH, हाइड्रोक्सी और ऑल। SH सल्फर दिखाई दे, चाहे SH दिखाई दे, चाहे केवल S लिखा रहे सल्फर, दोनों केस में। S2 वाला नाम होगा थाइऑल, THIOL थाइऑल, और ये वाला नाम है मरकैप्टो, MERCAPTO मरकैप्टो। और ये आपका एमीन हो गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री डिस्कस किया गया है तीसरे वीडियो में, बार बार बोल रहा हूं कि सारे वीडियोस लाइन से देखिएगा। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। इसका S2 वाला नाम होता है एमीन और P2 वाला नाम होता है एमाइनो, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये बढ़िया से आप इसको नोट कर लीजिए। ये टेबल फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल अभी ना तो आज के वीडियो में आने वाला है, न कल परसों के वीडियो में आने वाला। फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल मैं अभी रुक के लेके आऊंगा आपके सामने। अभी तो मैं आपको ये 5 प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं आपको शुरुआत करूंगा रूट वर्ड से और S1 से। ऐसा नाम बताऊंगा कि इन्हीं दोनों से लिखा जाएगा, इन तीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं धीरे से ये लेके आऊंगा P1, इन तीनों से काम हो जाएगा। फिर मैं धीरे से ये लेके आऊंगा P2, इन चारों से काम होने लगेगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। और सबसे आखिरी में ये लेके आऊंगा और फिर मिक्सिंग करा के सिखाऊंगा। तो ये टेबल आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, देखिए सारे तरह के टेबल्स वगैरह की जानकारी आपको हो गई। फंक्शनल ग्रुप वाला टेबल आराम से आप याद करते रहिएगा, अभी तत्काल में कोई एग्जाम्पल मैंने कराने वाला नहीं।
ठीक है, ये क्या है आपका रूट वर्ड, ये क्या है आपका P1, ये क्या है P2, ये क्या है S1, ये क्या है S2। इसको फॉलो करना यार, इतने बड़े बड़े कंपाउंड को इतनी आराम से आप कर लोगे कि कोई और गलती होने के चांसेस तो ना हो जाएंगे। बस ये पंजा याद रखिएगा, बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, मेरा एक अपना एक अलग स्टाइल है, तो वही स्टाइल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब चलिए आइए एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज एग्जाम्पल पे जाने के पहले और जान जाओ, हर कंपाउंड में आपको पता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते ही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन के नाम का जिक्र नॉमेनक्लेचर में नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड है कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4। कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट। चलिए एक चीज और पूछ लूं आपसे, हु इज द हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कार्बन। कार्बन के कितने डंडे होते हैं? 4। मैक्सिमम कितने डंडे होते हैं? 4। और मिनिमम कितने होते हैं? 4। आज ये बोलवाना जो है भूल गया था, शुरू के वीडियो से चल रही कहानी चल रही है, इसका हीरो है कार्बन। तो कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, तो ऑब्वियस सी बात है जो डंडे उसके आपको नहीं दिखाई देंगे वहां क्या लगा होगा? हाइड्रोजन। ये मैंने आपको बताया था बॉन्ड लाइन फार्मूला जब आपको पढ़ाया था मैंने। चलिए एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल मैंने लिख दिया। CH4 कितने कार्बन है? सबसे पहले एकदम बेसिक, आपको तो नाम आ रहा होगा, अरे तो हम चुटकी में बता देंगे, अरे हम जान रहे हैं आप बड़का 30 मार्क खाए हैं, तब भी ध्यान दीजिए, बाएं हाथ का पंजा। सबसे पहले रूट वर्ड, कितने कार्बन है? कितने कार्बन बताओ? 1 कार्बन है तो लिख दोगे 1 कार्बन है तो लिख दिए मेथ। और सब सिंगल है। कई बच्चे सोच रहे कैसे पता, अरे डबल और ट्रिपल रहेगा ना तो बना रहेगा, आपको दिखेगा, ठीक है। तो सब यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड है, ठीक है, और सब के सब सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लिख दोगे भाई? मेथ के साथ क्या लगा दोगे? एन, मीथेन। बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। कैसे पता चलेगा? जब वो फंक्शनल ग्रुप वाला टेबल आप याद कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। 10 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जब याद रहेगा तभी ना जानोगे कि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, इसमें नहीं है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी उसका केस करा ही नहीं रहा हूं, तो आपको अभी बोलना है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं है। क्रॉस, बताओ ये कंपाउंड रिंग टाइप का है? नहीं, तो क्रॉस। बताओ इस कंपाउंड में कुछ बचा है? कई बच्चे बोलते हैं 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नाम का जिक्र नहीं करते हैं, तो क्रॉस। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? मेथेन। इसका नाम क्या हो गया? मेथेन। रुकिए, कैप गिर गया, उठा लूं भाई, ठीक है, देखिए, तो इसका नाम हो गया मेथेन। अब चलिए, कहीं पे लिख दिया मैंने, ये देखिए बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको पढ़ाया गया। चलिए बताइए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा? रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट। रूट वर्ड ब्यूट। और सब सिंगल है, देखिए कहीं डबल नहीं है, कहीं ट्रिपल नहीं है, तो एन, ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्रॉस। ये देखिए अंगूठे पे चल रहे हैं इसी पे, ये क्रॉस। साइकिल नहीं है, क्रॉस। बचा खुचा नहीं है, क्रॉस। नाम हो गया ब्यूटेन। अच्छा, ये क्रॉस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख के चले आना कि क्रॉस क्रॉस बना दिए, तो मैंने आपको पंजा बताया इसलिए वो ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका नाम बताइए, कितने कार्बन है गिन लो? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड ऑक्ट। और सब सिंगल है तो क्या लिख दोगे? एन। और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्रॉस। साइकिल नहीं है तो क्रॉस। बचा खुचा भी नहीं है तो क्रॉस। गिर जा रहा है भाई, ठीक है, तो क्रॉस। तो ये भी क्या हो गया बोलिए? इसका नाम क्या हो गया? ऑक्टेन। देख रहे हैं कितना आसान है, बड़े आराम से होते चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। एकदम जीरो से सिखा रहा हूं तो सीखते रहिए, ठीक है। और एकदम हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। कई तरह के रिंग स्ट्रक्चर कंबाइन होंगे, 4 4 5 5 डबल होंगे, 2 2 3 3 4 4 फंक्शनल ग्रुप होंगे, ब्रांच के अंदर ब्रांच होगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक से क्लियर करिए, ठीक है। इसका नाम बताइए भाई, कितने कार्बन? पहले रूट वर्ड, पहले ही ना चिल्लाने लगो साइक्लो साइक्लो, पहले रूट वर्ड। ब्यूट, सब सिंगल एन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्रॉस कर दो भाई। साइकिल है? हाँ है, चलाने वाला नहीं, रिंग वाला। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लो आ गया, P1। बचा खुचा नहीं है, साइक्लोब्यूटेन। यहां 3 चीज की जरूरत पड़ी, इन तीनों की। इन दोनों की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है, इन तीनों की जरूरत पड़ गई है। इसका नाम बताइए। फिर मैंने बेंजीन, बेंजीन, अरे बेंजीन नहीं, बीच में डबल कहाँ है? बेंजीन नहीं है, गिनो 1 2 3 4 5 6। हेक्स, हेक्स 6 कार्बन के लिए हेक्स, ये रटा होना चाहिए आपको। सब सिंगल है, लिख दिए एन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्रॉस लगा दिए। साइकिल है तो आगे साइक्लो लगा दिए, और कुछ बचा भी नहीं है तो क्रॉस लगा दिए। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। 4 है साइक्लोब्यूटेन, 6 है साइक्लोहेक्सेन, 5 होगा साइक्लोपेंटेन, 8 होगा साइक्लोऑक्टेन।
नोट करिए इसको। चलो देखो भाई, एक दो एग्जाम्पल और समझाता हूं मैं। देखिए बहुत अगले वीडियो में खूब ही ढेर सारे एग्जाम्पल लेके आऊंगा। आज तो मेरा वही ट्रिक था कि आपको बाएं हाथ का पंजा बता दें और कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर करा दें। जैसे कि मान लीजिए कभी ऐसे आ गया बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम बताइए। गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स, और सब सिंगल है एन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइकिल नहीं है, बचा खुचा नहीं, हेक्सेन। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ आ गया CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे आ गया, तो जो बच्चे अभी तक खाली बेसिक्स पढ़े हैं, जो पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनके दिमाग में जानते हैं क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। सर तो बोले थे सब कार्बन गिन लो, और सब कार्बन गिन के जो है लिख दो, तो कई लोग कहेंगे हेक्सेन, इसका भी नाम है हेक्सेन। दो अलग अलग दिखने वाले कंपाउंड का नाम कैसे सेम हो सकता है भाई? अगर नाम सेम हो जाएगा तो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम ही फेल कर जाएगा बच्चों। तो देखिए यहां पर रूट वर्ड की बीच वाले रूट वर्ड, यही इसी की डेफिनेशन बार बार बदलेगी। अभी मैं आपको गलत पढ़ा रहा था कि कुल कार्बन गिन लो, अब थोड़ा सही करने जा रहा हूं, ये भी गलत। अगले वीडियो में एकदम सही वाली डेफिनेशन आपको बताऊंगा। तो देखिए इसका डेफिनेशन बता रहा हूं। द चेन, जब कंपाउंड के अंदर ब्रांचेस हों, देखिए ब्रांच है ना, ये देखिए ब्रांच है, नीचे एक ठो लटक गया है, ब्रांच है। जब कंपाउंड के अंदर ब्रांचेस हो तो द चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन। द चेन कंटेनिंग मैक्सिमम, अच्छा बात है सर कैसे गिनेंगे, किधर से किधर गिनेंगे, या कैसे जानेंगे कि किस चेन कहां से कहां तक है? तो किनारे से किनारे तक, यहां से यहां तक गिनो, 1 2 3 4 5। अच्छा ये भी किनारा है, तो यहां से यहां गिनो। हेलीकॉप्टर कितने नहीं आना है, रास्ते से आना है। 1 2 3, 3 मिला। अच्छा यहां से यहां तक गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 मैक्सिमम कार्बन मिल रहे हैं, 5। तो जिस चेन में, जब कंपाउंड में ब्रांचेस हो, तो जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो उसी को हम मान लेते हैं प्रिंसिपल चेन। क्या मान लेते हैं बच्चों? प्रिंसिपल चेन। तो मान लीजिए ना, सीधे वाले को मान लें, इसको भी मान सकते हैं आप, दोनों से आंसर एक के आएगा। 1 2 3 4 5। अच्छा एक चीज देखो, गिनती, जब गिनती गिनते हैं, नंबरिंग भी यहां पर एक रूल आता है। प्रिंसिपल चेन खोजिए और उसकी नंबरिंग कर लीजिए, कसम खा लीजिए। हम कसम खाते हैं कि हमेशा प्रिंसिपल चेन के कार्बन की नंबरिंग करेंगे। प्रिंसिपल चेन खोजेंगे, पेरेंट चेन खोजेंगे, फिर उसके कार्बन को नंबर दे देंगे। अच्छा दो तरीके हैं, एक चेन हमको ऐसे मिली, या तो इधर से गिने या तो इधर से गिने। बात है सर किधर से गिनेंगे? तो उधर से हमेशा गिनते हैं, शॉर्टकट रास्ता उधर से गिनते हैं। इधर से गिनने पर लगे हुए ग्रुप, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, वो जल्दी पड़े, जल्दी आए। इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 2 पे लटका है, और इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 पे आता। तो 2 और 4 में कम क्या है? 2, इसीलिए इधर से गिन दिए। और इसको 6 मत बोल देना, कसम खाए हो, नंबरिंग हमेशा प्रिंसिपल चेन के कार्बन की ही करोगे। चलिए 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? पेंट। और सब सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्रॉस, और साइकिल भी नहीं है तो क्रॉस, और बचा है, ये देखो बच गया है, बचा है भाई। अच्छा एक कार्बन जब बचे खुचे में आता है तो याद करो, टेबलवा भी बनाए थे आप, नोट भी किए होंगे, स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे, देखिए वहां जाके। एक कार्बन बचे खुचे में आता है तो लिखते हैं मिथाइल। 2 लटका होता तो मतलब लाइन से तो बोलते इथाइल। 3 होता तो प्रोपाइल, लाइन से अगर 3 होते, और 4 होता तो ब्यूटाइल। एक है तो मिथाइल लिख दिए ना। और सामने वाले को ये भी बताना जरूरी है कि कौन कार्बन से लगा है, नहीं तो पता चला इससे लगा के चला आया है तो दूसरे वाले से लगा है। तो आगे लिख दिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। तो 2 चीजें यहां पर आपको, 2 चीजें क्लियर हुई। एक तो आपको प्रिंसिपल चेन और पेरेंट चेन क्लियर हुआ, एक ही चीज है। और दूसरा नंबरिंग रूल। ये 2 रूल और दिमाग में बैठाइए अपने, आज की डेट में बैठाइए। अभी खटाखट 1 2 एग्जाम्पल और कराता हूं, फिर वीडियो को क्लोज करता हूं, ठीक है? बहुत मजा आएगा, एकदम आराम से करते रहिए, समय ले लेके मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं, ठीक है? ऐसा नॉमेनक्लेचर कहीं पढ़े नहीं होंगे। और चैनल को भी खूब मन से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में बांट दीजिए कि देखिए कितना बढ़िया नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जा रहा है। आइए देखिए,
अब जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ये देखो, अरे बॉन्ड लाइन फार्मूला मैं कार्बन लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, यहां पर कर दिए, चलिए ये देखिए आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए अभी इतना सीरियस नहीं हो रहे हैं, थोड़ा आसाने दे रहे हैं आपको। आइए ये मान लीजिए, अब सबसे लंबी कार्बन चेन, ये क्लोरीन है, Cl है, यहाँ पे थोड़ा व्हाइट स्पॉट बन रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, तो ये एक Cl है, क्लोरीन है, सबसे लंबा कार्बन चेन। तो किनारे वाला कार्बन ये भी कार्बन है भैया, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, किनारे से किनारे गिनते हैं, किनारे वाला कार्बन हमेशा 1 डिग्री कार्बन होता है। जब डबल ट्रिपल आ जाता है तब उसकी डिग्री नहीं बताते हैं, लेकिन जब अगर सब सिंगल है तो 1 डिग्री वाला ही होगा। तो यहां से गिनो 1 2 3 खत्म, यहां से यहां गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। ओ माय गॉड, 8 बहुत ज्यादा है, ले लो। बात है सर किधर से गिने, इधर से गिने या इधर से गिने? अच्छा देखो दो ग्रुप लगा हुआ है, एक ठो यहां एक ठो यहां, तो दोनों तरफ से गिनी है। देखिए 1 2, ये 2 पे आया, फिर 3 4 5 पे आया, ये 2 पे आया, ये 5 पे आया, 5 और 2 जोड़ो कितना हुआ? 5 और 2 कितना हुआ? 7 हुआ ना मेरे ख्याल से। हाँ ठीक, आइए इधर आइए, इधर से गिनो, अब इधर से गिनो 1 2 3 4, 4 पे आया, फिर 5 6 7 पे आया, 7 और 4 कितना हुआ? 11। तो कौन सा कम हो रहा है? जब कई ग्रुप लगे हो तो उनका सम लेते हैं। अरे कैलकुलेट करेंगे बड़ा टाइम लगेगा सर दोनों तरफ से गिनने में। अरे अंदाजा से पता चल जाता है, इसको देख के ही लग रहा है कि इधर से गिनना चाहिए, जल्दी जल्दी आ रहा है। तो मतलब अगर आपको विधिवत नियम से चलना है कि एकदम गलती नहीं करनी है, तो आपको दोनों तरफ से गिन के उनका सम, उनके जहां पे आ रहे हैं, सम ऑफ लोकेंट रूल इसको बोलते हैं, सम ऑफ लोकेंट। ये लोकेंट है जहां जहां लगे हुए हैं, जिस जगह लगे हुए हैं उनके नंबर्स को जोड़िए, जिनका सम कम आए वही गिन दीजिए, वही वाला गिन दीजिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए ऑक्ट, सब सिंगल है, क्या लगा दोगे? एन। और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और साइकिल नहीं है, बचा खुचा 2 ठो है। ये देखो दूसरे पर एक कार्बन के लिए मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और 5वें पर क्लोरीन है तो 5 क्लोरो। अच्छा क्लोरो शुरू होता है C से और मिथाइल शुरू होता है M से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करिए, क्लोरो का C और मिथाइल का M, तो पहले कौन आता है? ABCD में C पहले आता है, तो इसको आप पहले लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 5 क्लोरो, फिर कॉमा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। जो चीज जहां पर लगी है उसका नंबर। अच्छा कई लोग सोचते हैं सर नंबरिंग में 2 पहले आता है तो 2 वाले को पहले ना, जो बचे खुचे वाले ग्रुप हैं उनका अल्फाबेट चेक करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम है, ये क्रॉस नहीं दिखाना है, ये केवल लिख दिया हूं कि इन 2 चीजों का इस्तेमाल हमने नहीं किया इसलिए लिख दिया हूं, क्रॉस नहीं दिखाना है बच्चों, ठीक है। चलिए अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, एक ही चीज 2 बार रिपीट हो जाती है। जब कोई चीज 2 बार रिपीट हो जाती है ना, तो उसके लिए लिखते हैं डाई। जैसे मान लो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप वो दूसरे से भी लगा है, तीसरे से भी लगा है, तो कई बच्चे लिखते हैं 2 मिथाइल कामा 3 मिथाइल ना, आप डाई मिथाइल लिख दो और आगे लिख दो 2 कामा 3, 2 पे भी लगा, 3 पे भी लगा, और डाई मिथाइल एक के बारे में निपटा दिए। 3 बार आएगा तो ट्राई मिथाइल, 4 बार होगा टेट्रा मिथाइल, 5 बार होगा पेंटा मिथाइल, 6 बार होगा हेक्सा मिथाइल। आइए देखिए, तो घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। इसका नाम देखिए, नंबरिंग इधर से करेंगे, देखने से लग रहा है सब जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या हो गया? हेक्स, रूट वर्ड, अरे बाएं हाथ का पंजा रूट वर्ड, फिर सब सिंगल तो एन। फंक्शनल ग्रुप देख ही नहीं रहा हूं मैं तो क्रॉस, साइकिल है ही नहीं तो क्रॉस, बचा खुचा है, देखो दूसरे पे एक कार्बन लटका है और तीसरे पे एक कार्बन है, तो 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, तो 2 बार आया है तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। 3 बार होता तो ट्राई मिथाइल, और 2 पे भी लगा है, 3 पे, तो आगे 2 3 डैश। मतलब डाई लिखा है तो आगे 2 नंबर होने चाहिए, ट्राई लिखा है तो आगे 3 नंबर होने चाहिए, टेट्रा लिखा है तो आगे 4 नंबर होने चाहिए, अब पेंटा लिखा है तो 5 नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी आज करा रहा हूं, बहुत धुआंधार एग्जांपल अगले वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। आज तो मेरा मेन मोटिव था आपको केवल थोड़ा सा नंबरिंग समझा देना, थोड़ा सा प्रिंसिपल चेन, सब रुलवा उलवा जो पंजवा है वो समझा देना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 1-2 एग्जांपल,
आप लोग घर बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। इसका नाम बताइए, ABCD पढ़े हैं ना, ABCD। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेन। प्रैक्टिस करना है। इसका नाम बताइए। ये देखिए, तो आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन लेनी है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5। टेढ़ा मेढ़ा चेन भी हो सकता है, कई लोग यहां से गिनते हैं एक। कौन कहा है बीच से गिनने के लिए? हमेशा किनारे से गिनते हैं। तो किनारा ये है, ये थोड़ी ना किनारा है, गलती नहीं करना है। 5 के लिए रूट वर्ड पेंट सब सिंगल है, क्या लिख दोगे? एन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइकिल नहीं है, बचा खुचा है। तीसरे पे देखिए एक कार्बन है, बाकी 5 तो गिन ही लिए। तो 3 मिथाइल। अच्छा, कई लोग कह रहे होंगे सर आप ए का नहीं बताए, बी का नहीं बताए, उसमें साइकिल वकील भी है ना। सब धीरे धीरे आएगा, अभी तक जितना बताएं उस पे जो आप कर लेंगे। किसका बताइए? एफ का। किधर से गिनोगे? कई लोग इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4, गड़बड़ा जाएगा। इधर से गिनो, 1 2 3 4। देखो 2 पर ये आ गया, और इधर से गिनते तो 1 2 3 पर आता। तो 1 2 3 4 के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, सब सिंगल है, एन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइकिल नहीं है, और 2 पे एक कार्बन लटका हुआ है, तो 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा आप कर लें। अभी आज मैंने आपको क्या सिखाया है? केवल प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग, डाई ट्राई, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, जब कोई चीज 1 पे लगी होती है ना पहले ही कार्बन से, तो वहां नंबर नहीं लिखोगे तो भी चल जाता है। जैसे मान लो C से 3 4 तो Cl लगा है। ये देखिए यहां कितना कार्बन है? एक ही कार्बन में है। ये देखो एक ही कार्बन में है, तो लिख दिए मेथ। और सब सिंगल तो एन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइकिल नहीं है, बचा खुचा है क्लोरो 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 4 4 क्लोरो टेट्रा क्लोरो। लिख दिया आगे टेट्रा क्लोरो। टेट्रा क्लोरो। 2 होता तो डाई क्लोरो, 3 होता तो ट्राई क्लोरो, 4 है तो टेट्रा क्लोरो, 5 होता तो पेंटा क्लोरो। 5 होता कैसे? एक कार्बन से कहां 5 हो पाता? चलो, अब टेट्रा लिखा है तो इसके आगे 4 नंबर लिखना। सबसे पूछो, ए बाबू कहां लगे हो? पहले कार्बन पे, एक कार्बन में है। ए बाबू तुम कहां लगे हो? पहले पे। तुम कहां लगे हो? पहले पे। तुम कहां लगे हो? पहले। सबसे पूछो, लोग खुदे पूछोगे, खुदे सब जवाब देंगे। तो 4 बार इसके आगे जगह नहीं है, तो मैं ऐसे थोड़ा छोटा 1 1 1 1 डैश ऐसे लिखा है। लेकिन सब 1 पे लगे हैं, तो मैंने बताया जब कोई चीज 1 पे लगी हो तो वहां नंबर लिखना कंपल्सरी नहीं है। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए, कहीं पर ऐसे एक एग्जांपल और देख लो, कहीं पर ऐसे लगा है। ये देखो, लो, अब सबसे लंबी कार्बन चेन यहां से यहां तक है, दिख रहा है आपको? कहीं मुड़ेंगे तो है, गिनना इधर से ज्यादा बढ़िया, तीसरे पे मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए रूट वर्ड ऑक्ट, सब सिंगल है, एन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइकिल नहीं है, बचा खुचा है। पूछो, तुम क्या हो? मिथाइल। तुम क्या हो? मिथाइल। तुम क्या हो? मिथाइल। तुम क्या हो? मिथाइल। तुम भी क्या हो? मिथाइल। तुम भी क्या हो? मिथाइल। कितने मिथाइल? 6 मिथाइल। तो अगवा लिख देंगे खट से, हेक्सा मिथाइल। हेक्सा मिथाइल। देखिए चलवा हेक्सा मिथाइल हो गया। अच्छा, 3 पर इससे पूछो, सबसे पूछो कहां लगे हो, खुद सब बताएंगे, तुम मत परेशान हो। ए बाबू तुम कहां लगे हो? 3 पर। ए बाबू तुम कहां लगे हो? 3 पर। तुम दोनों 3 पर लगे हो, चलो ठीक है, 3 कामा 3। ए बाबू तुम कहां लगे हो? 4 पर। तुम कहां लगे हो? तुम भी 4 पर। अच्छा, तो 2 बार 4 लिख देंगे भाई। ए बाबू तुम कहां लगे हो? 5 पर। तुम भी कहां लगे हो? 5 पर, तो 2 बार 5 लिख देंगे। और कोनो मिले हैं नहीं पूछने के लिए। 2 3 3 4 4 5 5 हेक्सा मिथाइल ऑक्टेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अभी मैं डबल नहीं लाया हूं, अभी मैं ट्रिपल नहीं लाया हूं, अभी मैं साइकिल की मिक्सिंग नहीं किया हूं, अभी मैं फंक्शनल ग्रुप नहीं लाया हूं। ऐसे ही थोड़ी 10 वीडियो बन जाएगा। तो तैयार करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, खूब बढ़िया से इसको तैयार करिएगा। अगला एक फुल पैक जो है लगभग 35-40 मिनट का एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं 50 से 70 एग्जाम्पल लेके आऊंगा। 70 एग्जाम्पल का एक बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं ये डाई ट्राई नंबरिंग प्रिंसिपल चेन और थोड़ा नया केस भी ला दूंगा, डबल और ट्रिपल। ठीक है, तो अगले वीडियो में डबल ट्रिपल तक की पूरी कहानी के लगभग 60 से 70 एग्जाम्पल आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो वेट करिए उस वीडियो का, और इतना जरूर रट डालो आज के अगले वीडियो तक के लिए। ये सब रट डालो, नमवा रट डालो। अब बढ़िया हिंदी में चाहे अंग्रेजी में नोट्स बना डालो, लिख लिख कर बना डालो। ठीक है, अब बना लोगे तो बड़ा मजा आएगा, नोट्स बना लोगे बहुत मजा आएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, और शायद आपको भी। अगर आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फेमस करो, वीडियो को बढ़ाओ आगे। थैंक यू।